हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पीसीएस 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है जो जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का है, यानी संपूर्ण 10 माह का हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आगामी एक दिवसीय परीक्षा तथा अन्य मुख्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया है। अभी हाल ही में जो है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है। श्रीलंका ने जो है अपने यहाँ आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। आखिर वहाँ पर आर्थिक आपातकाल क्यों लग गया? क्योंकि वहाँ के बैंक के पास अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा है, इसीलिए जो है वहाँ के बैंक ने जो है आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि कोई भी खाने का सामान या अन्य सामान जब हमें दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है तो उसके लिए पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है, और यही डॉलर जो है अब श्रीलंका के पास जो है नहीं बचा है। इसीलिए जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने जो है 1 सितंबर 2021 को देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किन देशों ने जो है आकस नामक रक्षा गठजोड़ बनाया है। तो अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने जो है ये 3 देशों ने मिलकर जो है आकस नामक रक्षा गठजोड़ का गठन किया है। आपको बता दें जो आकस नामक रक्षा गठजोड़ है, मिलिट्री अलायंस है, यह मुख्य रूप से चाइना के बढ़ते वर्चस्व को, हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक देने से नाराज होकर किस देश ने यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से राजदूत को वापस बुला लिया है? तो फ्रांस ने ऐसा किया है। फ्रांस जो है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से नाराज है। क्यों नाराज है? पहले जो है ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस जो है न्यूक्लियर सबमरीन देने के लिए एक समझौता हुआ था, लेकिन जब ये आकस समझौता हो गया, आकस समझौते के तहत जो है ऑस्ट्रेलिया को अब यही न्यूक्लियर सबमरीन जो है अमेरिका प्रदान कर रहा है, और साथ ही साथ जो है इसके बनाने की तकनीक भी प्रदान कर रहा है। इसलिए जो है फ्रांस जो है अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से नाराज हो गया है और अपने जो है राजदूत को वापस बुला लिया है। नेक्स्ट है कि क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो यह जो है 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वाड का गठन क्यों हुआ था? तो क्वाड का जो मुख्य कारण था गठन का, वह जो है चाइना का वर्चस्व को देखते हुए, प्रशांत हिंद महासागर में चाइना के वर्चस्व को देखते हुए जो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका ने इसका गठन किया था। क्वाड का जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन-सा संस्करण आयोजित हुआ है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है? तो यह 13वां जो है संस्करण, शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था वह ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमत के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। यह आयोजन 9 सितंबर 2021 को किया गया है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो है मुख्यतः ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ये जो है ये 5 देश, सहयोगी देश इस संगठन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में 3 नए कौन से देश शामिल हुए हैं? तो अभी हाल ही में जो है UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश इस नए डेवलपमेंट बैंक में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब से संभाली है? तो भारत ने 1 अगस्त 2021 से जो है संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद यूएनएससी की जो है सदस्यता या अध्यक्षता जो है संभाली है। आपको बता दें कि भारत जो है यूएनएससी के एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में जो है अपने 2021-22 कार्यकाल के दौरान जो है भारत के लिए यह पहला अध्यक्ष पद है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। वहीं बात करें यूएनएससी की तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश सिंगापुर बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो मालदीव में ऐसा किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है? तो ये हैती के प्रधानमंत्री थे। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया को सर्वाधिक घातक हथियारों से निजात दिलाने के लिए परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि कब से लागू हो गई है? तो पहली संधि जो है 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। इसकी मुख्य बातें ये हैं कि इसमें यूएसए, अमेरिका और भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है? तो आपको बता दें जो अल अक्सा मस्जिद है यह यरूशलेम में स्थित है। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे उच्च तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया? तो 18.3 डिग्री सेल्सियस जो है अंटार्कटिका का जो है उच्चतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो यूएई बन गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में हाल ही में किस देश को शामिल किया गया है? तो हैती, माल्टा, दक्षिणी सूडान और फिलीपींस को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस सूची में पहले से ही इसकी निगरानी सूची में शामिल है। यहाँ पर हम लोग अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर अभी भी जो है बहुत ही उठापटक का माहौल चल रहा है क्योंकि यहाँ की वर्तमान सरकार भाग चुकी है और यहाँ पे तालिबानियों का सरकार हो गया है और तालिबानियों ने अपना खुद का गठन और प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो यहीं से एक क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो UN की लिस्ट में आतंकवादी है। तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो है अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के 2 डिप्टी PM भी बनाए गए हैं जिसमें पहला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरा मौलवी अब्दुल सलीम हनाफी नियुक्त हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्री के रूप में मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, गृह मंत्री के रूप में सिराजुद्दीन हक्कानी, वित्त मंत्री में मुल्ला मोहम्मद याकूब और विदेश मंत्री में मौलाना आमिर खान मुताकी तथा उप विदेश मंत्री जो है शेर मोहम्मद स्टैनकजई बने हुए हैं। आपको बता दें कि जो अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा है वह 106 किलोमीटर की सीमा है और यह जो सीमा है इसकी डूरंड जो रेखा है ये इसी को हम लोग कहते हैं। अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा साझा होता है उसे हम डूरंड रेखा से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने 13 कमांडो की मौत का बदला किस जगह ड्रोन स्ट्राइक करके लिया है जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान को सटा प्रांत है, जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान से सटा हुआ प्रांत है? तो यह नगहर है। आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकल रही थी, अमेरिकी सेना का लास्ट दिन था, उसी दिन ISIS के आतंकियों ने जो है काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था जिसमें 13 से भी अधिक सैनिक जो कमांडो थे अमेरिकी मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान का एक इलाका है नगहर जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहीं पर एयर स्ट्राइक अमेरिका ने किया था। ईरान की तर्ज पर तालिबान ने अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया है? तो हिबतुल्लाह अखुंदजादा को नियुक्त किया है। वहीं बात करें अफगानिस्तान का नया नाम का, तो अफगानिस्तान का नया नाम जो है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान
कर दिया गया है। अच्छा, अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या था? तो अफगानिस्तान का पुराना नाम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था। ये आप ये जो है नया नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। नया है कि हर देश का एक ऑफिशियल नाम होता है, चाहे वह इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो। और ये जो ऑफिशियल नाम होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। जैसे भारत का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वैसे चाइना का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ऑफिशियल वार्ता तालिबान के लीडर शेर मोहम्मद इस्तानिकजई और किस भारतीय डिप्लोमेट के बीच हुई है? तो दीपक मित्तल के बीच जो है यह हुई है। नेक्स्ट है कि काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में 12 अमेरिकी कमांडो सहित कई लोग मारे गए हैं। इस हमले का जिम्मेदार किसे बताया गया है? तो ISIS खुरासन ग्रुप को जो है इसका जिम्मेदार बताया गया है। दुनिया की सबसे लंबी मेमथ गुफा किस देश में स्थित है, जिसकी लंबाई पहले से 8 मील ज़्यादा पाई गई है? तो ये USA में स्थित है। इसकी कुल लंबाई जो है 420 मील है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस पड़ोसी देश को वर्ष 2021 में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? तो चाइना को घोषित कर दिया है। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरास्टर उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं? तो सेशेल्स को प्रदान किए हैं। किस पड़ोसी देश में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट किया और राष्ट्रपति सहित नेताओं को हिरासत में ले लिया है? तो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, वहीं पर ऐसी घटना घटित हुई है। बांग्लादेश 1971 के मुक्ति युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत अमेरिकी 2+2 वार्ता नवंबर 2021 में कहां पर आयोजित होगा? तो अमेरिका में यह आयोजित होगा। कोविड-19 से निपटने की आलोचना के बीच जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम बताइए। तो ये योशिहिदे सुगा थे जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यक्रम फिर से शुरू किया है। इसकी खुलासा किस संगठन के द्वारा किया गया? तो इसकी खुलासा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किया है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान नंबर 1 पर था? टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार फर्स्ट नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK प्रथम पर है। और इस 1000 टॉप यूनिवर्सिटी जो सूची बनी है इसमें 35 भारतीय संस्थानों को नाम दिया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दिया गया है और इसकी जो स्थिति वो 301 से 350 के बीच में बताई गई है। वहीं IIT रोपड़ को 351 से 400 के बीच और IIT इंदौर को 401 से 450 के बीच इसका स्थान बताया गया है। नेक्स्ट की क्वाड लीडर समिट 24 सितंबर 2021 को कहां आयोजित होगी, जो इस ग्रुप की पहली व्यक्तिगत वार्ता होगी? तो यह वाशिंगटन DC में यह आयोजित होगी। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी हाल ही में जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नियुक्त हुए हैं। भारतीय मंत्रियों, जज, पत्रकारों सहित 300 लोगों की जासूसी के लिए इजराइल के किस स्पाईवेयर इस्तेमाल का खुलासा हुआ है? तो पेगासस का खुलासा हुआ है। तालिबान ने अफगानिस्तान में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी। वह किस संगठन के लिए कार्यरत थे? तो वह राइटर्स के लिए कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिटकॉइन को लीडर टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एल सल्वाडोर जो है ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने 1 जून 2021 से किसे भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आशीष सराफा को नियुक्त किया है। हाल ही में मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खुलेर सुख को नियुक्त किया गया है। हाल ही में UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के नागराज खांडू को नियुक्त किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो DBS बैंक को दिया गया है। किस देश की नेवी अपना पहला फुल्ली स्टील्थ
वारशिप बना रही है, तो रूस ऐसा कर रहा है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो तिलोत्तमा सोम ने जीता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W हाल ही में किस संगठन के नेताओं द्वारा लॉन्च किया गया है? तो G7 नेताओं के द्वारा शुरू किया गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो नाफ्ताली बेनेट ने यहाँ पर शपथ ली है। किसने? नाफ्ताली बेनेट ने। 47वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यूके कार्नवाल में आयोजित किया गया, और इसका मुख्य विषय क्या था? तो बिल्डिंग बैक बेटर जो है इसका मुख्य विषय था। G7 शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है? तो G7 में जो है मुख्यतः यह 7 देशों का एक गठबंधन है, लेकिन इसमें 11 देशों ने भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका ने भी भाग लिया था। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेल्जियम में किया गया है। नाटो में कुल 30 सदस्य देश हैं। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो न्यूजीलैंड लॉन्च करेगा। नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो यह चुनौती जो है चीन को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड आइसबर्ग का नाम बताएं जो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है? तो A76 है। हाल ही में आयोजित वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इटली। आपको बता दें कि इटली जो है इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। तो G20 शिखर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इटली पर ही जाएंगे, वो चाहे पर्यावरण मंत्रियों का कोई सम्मेलन हो या किसी और का सम्मेलन हो, वो ऑल टोटल इटली ही करेगा। जैसे 2021 में G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नेपल्स इटली में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगाने का फैसला लिया है? तो यह ब्रिटेन ने किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। भारत के किस अध्यापिका ने जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जीता है? तो श्यामला गणेश ने जीता है। किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता समाप्त कर दी है? तो सऊदी अरब ने ऐसा किया है। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेत्रो क्रिस्टलो को नियुक्त किया गया है। हेती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो एरियल हेनरी ने यहाँ पर लिया है। लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटाए जाने का फैसला हाल ही में किसने लिया है? तो यूनेस्को ने यह फैसला लिया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ पर खोला गया है? तो एम्स्टर्डम में खोला गया है। हाल ही में किस देश ने जो है नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने ऐसा किया है। हाल ही में किस देश ने सड़क पर ड्राइवरलेस कारों के लिए अनुमति प्रदान कर दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ने की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ T+2 संवाद आयोजित किया है? तो रूस ने ऐसा किया है। किस देश ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो अमेरिका ने ऐसा किया है। किस देश ने लॉन्ग बी ओमर एक वार्षिक यहूदी त्यौहार मनाते हुए भगदड़ हुआ जिसके कारण 40 लोग मारे गए हैं? तो यह इजराइल में हुआ है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे पैदल यात्री हैंगिंग ब्रिज
कहाँ पर खोला गया है? तो यह पुर्तगाल में खोला गया है। WWF के अनुसार हिमतेंदुओं के कितने प्रतिशत से अधिक आवास अज्ञात हैं? तो 70% से अधिक जो आवास है वो अज्ञात हैं। हाल ही में किस देश ने इबोला के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो कांगो ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है कि इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। हाल ही में आयोजित वर्चुअल इंडिया EU लीडर्स मीटिंग में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की पहली वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है? तो यह जो है भारत की अध्यक्षता में किया गया है। भारत ने किन देशों के खिलाफ डंपिंग रोधी एंटी डंपिंग प्रोब शुरू किया है? तो चीन, वियतनाम और थाईलैंड के खिलाफ शुरू किया है। हाल ही में भारत इजरायल ने कृषि में सहयोग के लिए कितने साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। किस देश की सेना ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है? तो माली का जो है हाल है। इसके पहले जो है म्यांमार में भी यही घटना घटित हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग कितने करोड़ धूम्रपान करने वाले थे? तो 2 करोड़। दुनिया भर में कितने मिलियन धूम्रपान करने वाले 15 से 24 आयु के वर्ग के बीच आते हैं? तो 155 मिलियन लोग आते हैं। वर्ष 2019 तक तंबाकू सेवन करने से कितने मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है? तो 7 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2019 तक विश्व भर में कितने मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं? तो 1 बिलियन लोग करते हैं। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल नहीं होने का फैसला लिया है? तो अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है। नेक्स्ट है कि 22 से 23 अप्रैल में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय था 2030 तक हमारे सामूहिक स्पिरिट, जिसकी मेजबानी स्पिरिट था, ये 2030 तक हमारे समूह की स्पिरिट इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने की है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो वैक्सीन मैत्री की यहाँ पर पहल की शुरुआत की गई है और वैक्सीन मैत्री के तहत जो है 7 प्रमुख देशों को यहाँ पर वैक्सीन वितरित किया गया है। कौन कौन से देश हैं? पहला मालदीव, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश, 5वां म्यांमार, 6ठा मॉरिशस और 7वां जो है सेशेल्स है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वैक्सीन मैत्री क्या है। तो वैक्सीन मैत्री जो है भारत के पड़ोसी देशों के लिए जो है एक तरीके का वैक्सीन वितरण प्रणाली है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में करीब कितने करोड़ भारतीय अपने देश से दूर दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं? तो 18 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो अपने देश से दूर दुनिया के अलग देशों में रहते हैं, जिनमें से सबसे अधिक संख्या में प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। वहीं भारत के अलावा अन्य देश जिनकी बड़ी आबादी विदेश में प्रवास करती है उसमें मैक्सिको 11 मिलियन लोग, रूस 11 मिलियन, चीन 10 मिलियन और सीरिया 8 मिलियन शामिल हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है? तो ये फ्रांस है। भारत और किस देश ने के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है यह मैत्री सेतु बनाया जा रहा है। मैत्री सेतु एक पुल है जिसे फैनी नदी पर बनाया गया है और फैनी नदी जो है त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। हाल ही में भारत को कितने अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के निकायों के लिए चुना गया है? तो
3 निकायों के लिए यहाँ पर चुना गया है। कौन कौन से हैं? पहला है अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, CCPCG, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण, संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर भी 2011 में इसका संचालन हुआ था। और तीसरा है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के कार्यकारिणी के बोर्ड के रूप में। ये जो है 1 जनवरी 2022 से इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पर है। और इसमें शीर्ष प्रथम राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो शीर्ष प्रथम राष्ट्र पहले पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 778 बिलियन डॉलर खर्च करता है। दूसरे पर चाइना है 252 बिलियन। भारत जो है भारत भी तीसरे पर है। चौथे पर रूस है और 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का पनडुब्बी KRI ननगल्ला 402 का रेस्क्यू अभियान में भारत भी हिस्सा लेगा? तो यह इंडोनेशिया का जो है एक पनडुब्बी था जिसे जापान द्वारा दिया गया था। यह जो है जो हिंद महासागर है इसमें कहीं जो है इसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसी को खोदने के लिए जो है भारत ने भी इसके रेस्क्यू में सहयोग किया था। मार्च माह में अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री के बीच कौन सा रक्षा समझौता हुआ है? तो यहाँ पे 3 रक्षा समझौता हुआ है। पहला है लिमुआ, दूसरा है कॉम कौशा और तीसरा है BECA। यानी कि पहला लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, दूसरा है कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट काम कौशा है और तीसरा है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है कि किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह साल में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा मार्च 2021 में पहुंचे हैं? तो बांग्लादेश का यह जो है 50वां स्वतंत्रता समारोह बनाया जा रहा है, उसी में हिस्सा लेने के लिए भारत के 2 जंगी जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा जो है बांग्लादेश के तट पर पहुंचे थे। नेक्स्ट है कि ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दुनिया दूसरा अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो यह गाम्बिया बन गया है और पहला देश जो है घाना था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के सदन ने नो बैन एक्ट पारित किया है? तो अमेरिका ने यह पारित किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच हथियारों के निर्यातकों की रैंकिंग में भारत का स्थान बताएं? तो भारत इसमें 24वें स्थान पर है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर देश कौन रहा है? तो सऊदी अरब रहा है। यह 11 और दूसरे पर भारत रहा है, तीसरे पर मिस्र, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और 5वें पर चाइना रहा है। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? तो यह जो है फिलीपींस ने किया है। किसने किया है? फिलीपींस ने ऐसा समझौता किया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में कितना टन भोजन बर्बाद हुआ है? तो 931 मिलियन टन जो है पूरे विश्व में जो है इतना मिलियन टन भोजन बर्बाद हो गया है। दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा हाल ही में किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट अंटार्कटिका M लॉन्च किया है? तो यह रूस द्वारा किया गया है। रूस द्वारा जो है 2030 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है 2023 को घोषित किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक फरवरी 2021 में किस देश की ग्रे लिस्ट में दोबारा रखे जाने पर मुहर लगाई गई है? तो पाकिस्तान को जो है फिर से उसी ग्रे लिस्ट में शामिल होने के लिए यहाँ पर मुहर लगाई गई है। अमेरिका ने भारत से कितना कर्ज लिया हुआ है? तो 216 बिलियन डॉलर जो है
भारत से कर्ज लिया हुआ है। कौन? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कौनसीवीं बार 1 जुलाई से शुरू हो रहा है? तो 8वीं बार शुरू हुआ है। वहीं आपको बता दें अगस्त माह में जो है भारत यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। 5 आईसिस के 5 देशों वाले गठबंधन में हाल ही में किस देश ने शामिल होने की घोषणा की है? तो जापान ने की है। हाल ही में कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हुआ है? तो भारत जो है शामिल हुआ है। हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया गया है? तो अमेरिका द्वारा लिया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण कब से कब तक के लिए आयोजित किया जा रहा है? तो 10 से 12 फरवरी के बीच जो है किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय जो है हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण करना इस सम्मेलन का मुख्य विषय है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच एक व्यापार आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता CECPA का हस्ताक्षर किया गया है? तो मॉरिशस और भारत के बीच जो है ऐसा किया गया है। हाल ही में भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह बहरीन के साथ किया है। किस देश की संसद ने यूथेनेशिया यानी कि इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को 29 जनवरी 2021 को पास कर दिया है? तो पुर्तगाली संसद थी, उसने यह पास किया है। आपको बता दें इसके तहत जो है इच्छा मृत्यु लेने वाले जो है वो वैध हो जाएंगे। और आपको बता दें कि इन देशों में इच्छा मृत्यु वैध है। कौन कौन सा देश है? पहला नीदरलैंड, दूसरा बेल्जियम, तीसरा कोलंबिया, लग्जमबर्ग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जो है यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दिया जा चुका है। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई बड़े देश इसके भी अभी भी खिलाफ हैं। कई साल की बहस के बाद जो है वर्ष 2016 में कनाडा ने इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? तो अमेरिका की संसद ने ऐसा किया है। हाल ही में किस देश में यासा चक्रवात आया था? तो फिजी में आया था। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपनी ज़मीनी और समुद्री सीमाएं खोल दी हैं जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे? तो कतर के लिए ऐसा किया है। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जो बाइडन ने लिया है। इसके साथ ही सुश्री कमला हैरिस ने जो है अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ लिया है। ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने किस देश को काटसा के तहत प्रतिबंधित कर दिया है? तो टर्की को प्रतिबंधित किया है। हाल ही में किस देश ने भारत की मुद्रा को मैनिपुलेटर सूची में डाल दिया है? तो अमेरिका ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है। इस सूची में जो है 721 स्कोर के साथ अमेरिका पहले पर, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है और यहाँ पर चौथे स्थान पर आपका प्यारा भारत है। नेक्स्ट है कि किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ईरान ने किया है। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को नियुक्त किया गया है। वह गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो अर्जेंटीना बन गया है। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने कर दिया है। जो बाइडन ने किन 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने का ऐलान किया है? तो सुमेना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और तरुण
को जो है प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। हाल ही में किस देश ने चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है? तो फ्रांस द्वारा ऐसा किया गया है। 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा किया गया है। अमेरिका ने किस देश को पुनः आतंकवाद प्रायोजित करने वाले एक देशों की सूची में डाल दिया है? तो क्यूबा को ऐसा दंड दिया गया है। नेक्स्ट है कि 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश के किन दो स्टेशनों के बीच पुनः रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है? तो चिलाहाटी से हल्दीवाड़ा के बीच ऐसा किया गया है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को देश के संविधान में शामिल किए जाने के लिए एक जनमत संग्रह करने की घोषणा की है? तो ऐसा जो है फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो ताइवान के साथ ऐसा किया है। 9 जनवरी 2021 को 62 लोगों को लेकर जा रही यात्री विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया। यह घटना किस देश का है? यह घटना इंडोनेशिया देश का है। किस देश ने चीन के जिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो यूएसए ने ऐसा किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच ऐसा किया गया है। जनवरी 2021 में अमेरिका ने किन दो देशों को अपने प्रमुख रणनीतिक सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को यहाँ पर किया गया है। हाल ही में चौथा अरब देश कौन बन गया है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की पहल की शुरुआत की है? तो मोरक्को जो है बन गया है। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के तहत जो है पहला संयुक्त अरब अमीरात बना था, दूसरा बहरीन और सूडान के बाद जो है अब चौथा जो है मोरक्को जो है बन गया है। ये जो चारों देश हैं ये इजराइल को मान्यता देने वाले चौथे अरब देश बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ किस देश पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है? तो रूस पर लगा दिया गया है। नेक्स्ट है कि 2021 में विश्व आर्थिक फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सिंगापुर करेगा। दिसंबर 2020 में चीन और नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी नापी गई? तो 8,849 मीटर नापी गई। कितना? 8,849 मीटर। दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो लाहौर प्रथम पर है, दूसरी पर दिल्ली और तीसरी पर काठमांडू है। बांग्लादेश के लिए रोहिंग्याओं का स्थानांतरण कर किस द्वीप पर रखा गया है? तो बासान 4 द्वीप पर रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि विश्व में वर्ष 2020 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो चाइना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में कुल कितना प्रतिशत अधिक है? तो 14% अधिक है। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सौदे को रद्द कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूमि पर अभी तक मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ है? तो 3% भूभाग पर अभी भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री वातावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक का मुकाबला करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान ने ऐसा किया है। दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून हाल ही में किस देश ने लागू किया है? तो न्यूजीलैंड ने पारित किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य जो है देश के 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ वित्तीय क्षेत्र को जोड़ना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? तो अमेरिका ने की है। हाल ही में कहां पर लक्जर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया है? तो मिस्र में खोजा गया है। हाल ही में किस देश में चक्रवात सिरेजा आया जिसकी बड़ी तबाही मचाई थी? तो ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह आया था। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई। इस बार किस देश ने मेजबानी की? तो इस बार जो है भारत ने इसकी मेजबानी
की है। भारत ने किस देश के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ किया है। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? तो रिलायंस जियो बन गया है। भारत सरकार ने किस देश के 2000 छात्र छात्राओं के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है? तो बांग्लादेश के लिए किया है। 24वें हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो तजाकिस्तान दुशबाम्बे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ससो नगेसो को चुना गया है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कुल कितने गीगावाट पवन ऊर्जा को स्थापित किया गया है? तो 93 गीगावाट को स्थापित किया गया है। कोऑर्डिनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 60 किसने जीता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने जीता है। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे चौथी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं? तो नीदरलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सामिया सुलूह हसन को नियुक्त किया गया है। मार्च माह में किस देश के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर आए थे? तो अमेरिका के ये राष्ट्रीय रक्षा सचिव थे। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के छोटे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो विराट चंद्रा बन गए हैं। निम्न में से किस देश की संसद ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले एक कानून को पारित कर दिया है? तो स्पेन ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहां पर बनाया जा रहा है? तो सिंगापुर में बनाया जा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच हथियारों को सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इटली शामिल हुआ है। ISA के एक मौजूदा 121 सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। स्विस संगठन एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो शिनजियांग है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अल सल्वाडोर को घोषित किया है। अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस ने शुरू किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध और 1000 मदरसा बंद करने का फैसला लिया है? तो श्रीलंका ने किया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो रूस को पछाड़कर बन गया है। चीन ने वर्ष 2021 में रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 68% की बढ़ोतरी की है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगांको किस देश ने विकसित किया है? तो जापान ने विकसित किया है। हाल ही में अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो महामदो इस सोफू को प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के संदर्भ में 3 मार्च 2021 को सबसे खूनी दिन घोषित किया, जहां सैन्य तख्तापलट का विरोध करने वाले 38 लोगों को सुरक्षा बलों ने मार दिया? तो म्यांमार में ऐसा हुआ है। किस देश ने सार्वजनिक स्थलों बुर्का और नकाब जैसे पूर्ण चेहरों को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो स्विट्जरलैंड ने पारित किया है, चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने पर। नेक्स्ट है कि एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन घोषित हुआ है? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA घोषित हुआ है। एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो 12 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। वर्ल्ड फ्लू के वायरस से इंसान में संक्रमित होने वाले पहला मामला H5N8 वायरस किस देश में मिला है? तो रूस में मिला है। किस पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए फरवरी 2021 में बांग्लादेश ने दवा क्रिप्टोप्रोपेन पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो गिद्ध को। किस देश की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। अंटार्कटिका महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो जैस्मिन हैरिसन बन गई हैं। हाल ही में किस गठबंधन द्वारा विश्व सौर बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा। यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से आगे कौन सा देश निकल गया है? तो चीन निकल गया है। हाल ही में रिलायंस को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल खेप किस देश ने दिया है? तो अमेरिका ने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान ने प्राप्त किया है। अमेरिका रूस के बीच स्टार्ट समझौते को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने साल 2020 के लिए किस शब्द को हिंदी शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भर को घोषित किया है। किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो 2020 को घोषित किया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुबारा बस्टर्ड पक्षी के शिकार की विशेष अनुमति दी है? तो पाकिस्तान ने प्रदान की है। ओपन स्काई संधि में से अलग होने वाले दूसरा देश कौन बना है? तो रूस बन गया है। वहीं ओपन स्काई संधि से अलग होने वाला प्रथम देश अमेरिका था। अमेरिका में आने वाले जो बिडेन कमला हैरिस प्रशासन में कम से कम कितने भारतीय अमेरिकी शामिल किए गए हैं? तो 20 भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। जनवरी 2021 में किस देश के पीएम मार्क रूटे समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है? तो नीदरलैंड के ये प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार हाल ही में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान देने का अधिकार खो दिया है? तो 7 देशों में, जिसमें पहला ईरान, दूसरा लीबिया, नाइजर, कांगो ब्रेजाविल, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और जिम्बाब्वे शामिल है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उज्बेकिस्तान। किस देश के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इटली के ये प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के कारण इस्तीफा प्रदान कर दिया है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्न में से किस प्रस्ताव को पारित किया है? तो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया है। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति काल में अहम पदों पर 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चीन ने जो है डोनाल्ड ट्रंप का जब काल था तो उसके 28 अहम पदों पर तैनात अधिकारियों को जो है चीन में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने जो है किस देश के प्रधानमंत्री उखना खुलेर सुख ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें ये पहले अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं लेकिन पुनः इन्हें जो है मंगोलिया का जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किस देश ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति के लिए अनुरोध नहीं किया है? तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और भारत ने जो अपने पड़ोसी देशों की वैक्सीन वितरित करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की थी, जिसके तहत जो है भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे उनको वैक्सीन वितरित किया जा रहा था, लेकिन उसमें जो है पाकिस्तान शामिल नहीं था। वर्ष 2021 पर किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति में 4 के स्थान पर एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग हिमखंड का नाम बताएं जो अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बह रहा है और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। तो A68 आइसबर्ग, हालांकि इसके पहले भी हमने जो है एक हिमखंड के बारे में पढ़ा है, तो ये जनवरी का करंट है। जनवरी में सबसे बड़ा हिमखंड ये था और वो मई का करंट था, उसमें वो आइसबर्ग था। नेक्स्ट है कि हाल ही में
चीन स्थित भारतीय दूतावास में सिनेमा स्कोप नाम से एक फिल्म श्रृंखला शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य संघाई सहयोग संगठन से संबंधित मजबूत करना है। किस देश की संसद ने सेपरेटिज्म बिल का पहला ड्राफ्ट बिल पेश किया है? तो फ्रांस ने ऐसा किया है। किस देश में हाल ही में आधिकारिक रूप से वायु प्रदूषण से होने वाले पहला मृत्यु दर्ज किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत से किसे नामित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। अमेरिका और रूस के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला तीसरा देश कौन बन गया है? तो तीसरा देश जो है भारत बन गया है और इस विंड टनल की जो भारत में तेलंगाना में यह स्थित है। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने का फैसला लिया है? तो अमेरिका ने लिया है। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष बल अमेरिकन स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो गार्जियन अपना नया नाम दिया है। 20वीं IORA मंत्री परिषद की बैठक पहल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो UAE में किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने एंटी रेप कानून बिल पास किया है? तो पाकिस्तान ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब से एक एस्टेरॉयड गुजरा है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम 2020 XF4 है। UAE भारत के किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? तो जम्मू कश्मीर में करेगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ ईयर घोषित किया है? तो क्वारंटीन को किया है। किस देश ने लैब निर्मित मांस को बिक्री को मंजूरी दे दी है? जो लैब से निर्मित मांस है उसको जो है बिक्री के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। किस देश ने? तो सिंगापुर ने किया है। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को होगा? तो बांग्लादेश में होगा। वहीं 2030 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ताशकंद में किया जाएगा। किस देश ने आइनस सिंधुवीर पनडुब्बी को दिसंबर 2020 में कमीशन किया, जिसे भारत ने अक्टूबर महीने में उसे सौंपा था? तो म्यांमार ने ऐसा किया है। यूनेस्को ने किस देश के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिभूति सूची में शामिल किया है? तो सिंगापुर ने ऐसा किया है। 6वें भारत जापान संवाद सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 के 6ठे संस्करण को संबोधित किया है। इस संवाद सम्मेलन का उद्देश्य एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक प्रभाव पर एशिया के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर विचार विमर्श करना था। किस देश के विदेश मंत्री डोमिनिक राब 4 दिन की भारत दौरे पर हैं? तो ब्रिटेन के ये जो विदेश मंत्री थे। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत किन देश के साथ संयुक्त रूप से एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करेगा? तो फ्रांस के साथ यह करेगा। RBI ने किन 2 शब्दों को अपने डिक्शनरी में शामिल किया है? तो तकनीकी मंदी और नाव कास्टिंग को शामिल किया है। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि USA एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर है। किस देश ने लैब निर्मित मांस को बिक्री? ये सिंगापुर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। हाल ही में माउंट नीरागोगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो संजय दत्त को सम्मानित किया गया है। किस देश के 2 बच्चों वाली नीति खत्म
कर दी है किस देश ने, और अब 3 संतानों की अनुमति प्रदान की है, तो चाइना ने ऐसा किया है। नेचर क्लाइमेट चेंज जनरल की स्टडी के अनुसार 1991 से 2018 के बीच हुई मौतों में से 1/3 का कारण क्या बताया गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग बताया गया है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है, तो एस जयशंकर ने की है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन यूनाइटेड नेशन पीस किंग मिशन के किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से मई 2021 को सम्मानित किया गया है, तो कारपोरल यू राज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूल चंद यादव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो डॉक्टर पैट्रिक अमोद को नामित किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो चीन में आयोजित किया जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं, तो ये मालदीव के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अब्दुल्ला शाहिद, जो कि भारत के पड़ोसी देश मालदीव के हैं। नेक्स्ट कि भारत संयुक्त राज्य आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया है, तो 2022 से 2024 के लिए जो है भारत UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस देश के पूर्व PM और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर जो है इंडिया में राजकोषीय शोक घोषित हुआ है, तो यह मॉरिशस के जो है मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2023 की अवधि के लिए 2022-23 की अवधि के लिए किन किन देशों को अस्थायी सदस्य चुना है, तो गेबान, घना और संयुक्त अरब अमीरात को चुना है। भारत और आयरलैंड, मोरक्को और नॉर्वे ने जो है 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेरिस में विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली रूप से किसने संबोधित किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया, तो बोत्सवाना, जो कि देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया है। आपको बता दें कि बोत्सवाना की जवानिंग खदान में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 1109 कैरेट का लेसेडी ला रोना हीरा है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में FDI प्राप्तकर्ता वाले देशों की सूची में किस पायदान पर है, तो भारत जो है 5वें पायदान पर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट महिला कौन बनी है, तो लारेल हर्बल्ड बन गई हैं। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस पायदान पर है, तो भारत 51वें पायदान पर है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNICEF ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है, तो इथियोपिया के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दूसरी बार कौन चुने गए हैं, तो एंटोनियो गुतारेस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दोबारा चुने गए हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करने का ऐलान किया है, तो ESA ने लॉन्च किया है। WHO की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2019 में आत्महत्या से कितने लोगों की मौत हो गई, तो 7 लाख लोगों की मौत हो गई है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है, तो अशगाबाद को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड कौन सा है, तो ताज होटल ब्रांड है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट दुबई को निर्यात किया है, तो महाराष्ट्र ने इसको निर्यात किया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में स्थापित किया गया है, तो सऊदी में स्थापित किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो दुनिया का पहला देश जो है क्यूबा बन गया है। वहीं किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है,
तो दुबई ने की है। किसने? दुबई ने की है। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने विकसित की है? तो स्वीडन ने विकसित की है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री जो है इस्माइल साबरी याकूब बने हैं। कौन बने हैं? इस्माइल साबरी याकूब जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किस संगठन द्वारा किया गया? तो सागो का जो संगठन है यह WHO द्वारा किया गया है। WHO का जो सहयोगी संगठन के रूप में सागो का निर्माण किया गया है। किस देश ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण सितंबर 2021 में किया है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह का यह ट्रेन था, उन्हीं के द्वारा जो है यह सफल परीक्षण, ट्रेन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक था। इसी तरह अन्य भी करंट अफेयर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।